Hello बच्चों, let's see this question. This question says calculate the pH of the following solution. K1, K2, K3 आपको provided है. K1 is 10 to the minus 3 molar, K2 is 10 to the minus 8 molar and K3 is 10 raised to the power minus 12 molar. चार केसेस दे रखे हैं जिसमें हमको pH कैलकुलेशन करना है. सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से है और उसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछ रखा है और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट पीएच कैलकुलेशन इन डिफरेंट केसेस. पीएच कैलकुलेशन हमको करना आना चाहिए और एक नहीं, यहां पे कई सारे केसेस लगेंगे जिसमें हमको पीएच कैलकुलेशन करना है. कौन कौन से केसेस की बात मैं कर रहा हूं. यहां पे आपको एम्फीप्रोटिक एनायन का भी पीएच कैलकुलेशन करना है, आपको बफर सोल्यूशन का भी पीएच कैलकुलेशन करना है. ओके, सो इसलिए आपको डिफरेंट केसेस में पीएच कैलकुलेशन करना आना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए इसको डिटेल में देखते हैं. हमारे पास सबसे पहले केस ए में H3PO4 है जो कि NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है. ये बनाएगा NaH2PO4 और वाटर. इनिशियल मिलीमोल कितना है 50 इंटू 0.12 जो कि आ जाएगा 6 मिलीमोल्स. NaOH का 20 इंटू 0.15 जो कि आ जाएगा 3 मिलीमोल्स. ओके, इनकी आपस में रिएक्शन होगी. NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा. 3 मिलीमोल्स ऑफ H3PO4 बच जाएगा और 3 मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4 बन जाएगा. ओके, ये कैसा सोल्यूशन बन गया. इट्स अ बफर्ड सोल्यूशन. ओके, सो हेंस अ बफर्ड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. हेंस अ बफर्ड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. एंड बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं. पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड. यहां पे एक पॉलीप्रोटिक एसिड है जिसमें हमारे पास pKa1, pKa2, pKa3 इस तरीके से आएगा. सो ये पहला ही डिसोसिएशन है तो इसके लिए जो pK लगेगा वो होगा pKa1. ओके, और यहां पे सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन सेम है, मिलीमोल सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम आ जाएगा क्योंकि टोटल वॉल्यूम से जब हम इसको डिवाइड करते हैं जैसे 3/70 मुझे करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि 50 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर हमने ऐड किया है. 3/70 मुझे दोनों केस में करना पड़ेगा और जब मैं इसका रेशियो लूंगा तो 70-70 कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसकी चिंता हमको नहीं करनी है. बट यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम दे रखा है इसीलिए इसका पीएच जो होगा वो कितना आ जाएगा. पीएच विल बी सिंपली इक्वल टू pKa1 और pKa1 की वैल्यू कितनी आएगी. K1 है 10⁻³ सो pKa1 आ जाएगा 3. सो ये पहले केस का पीएच है. केस बी देखते हैं. केस बी में हमारे पास क्या है, फिर से H3PO4 है, वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है. क्या बनाएगा NaH2PO4 और वाटर. इस बार इनिशियल मिलीमोल्स कितने हैं. H3PO4 का है 50 इंटू 0.12 जो कि अगेन 6 मिलीमोल आ जाएगा. NaOH का है 40 इंटू 0.15 जो कि पिछले वाले केस से डबल हो गया यानी 6 मिलीमोल. दोनों पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाएंगे, बनेगा 6 मिलीमोल्स ऑफ NaH2PO4. राइट, यानी इस बार हमारे पास सिर्फ एक एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है और किसी एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का पीएच हम कैसे निकालते हैं. इट्स 1/2. pH for an amphiprotic salt is equal to 1/2 the pK written before it and the pK after it. So H2PO4 माइनस के पहले वाला जो pK है वो है pKa1 और बाद वाला pK है वो है pKa2. So 1/2 pKa1 plus pKa2 यहाँ पे हमको लिखना है जो कि कितना आ जाएगा 1/2. pKa1 is 3, pKa2 is 8, that is 11/2 which is 5.5. सो ये सेकेंड केस में पीएच मिल जा रहा है हमको. थर्ड केस देखते हैं. थर्ड केस में हमारे पास फिर से वही H3PO4 NaOH के साथ रिएक्शन करता हुआ. ओके, पहले क्या बनेगा NaH2PO4 और वाटर. कितना इनिशियल मिलीमोल यहां पे ले रखा है हमने. इस बार H3PO4 है 40 इंटू 0.12. 40 इंटू 0.12 आ जाएगा 4.8 मिलीमोल. NaOH है 40 इंटू 0.18 मोलर यानी 7.2 मिलीमोल. ओके,
लिमिटिंग रिएजेंट इस बार H3PO4 है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, 4.8 मिलीमोल NaH2PO4 बन जाएगा और 2.4 मिलीमोल NaOH बच जाएगा। यानी अभी ये NaOH, ये जो NaH2PO4 बना हुआ है उसके साथ और रिएक्ट करेगा। सो NaH2PO4 की फर्दर रिएक्शन होगी इस बचे हुए NaOH के साथ और बनेगा Na2HPO4 एंड वाटर। ओके, सो अभी हमारे पास NaH2PO4 कितना है 4.8, NaOH कितना बच गया था पहले स्टेप में 2.4। सो इस बार NaOH पूरा खत्म हो जाएगा, NaH2PO4 बच जाएगा 2.4 और Na2HPO4 बन जाएगा 2.4। फिर से हमारे पास एक बफर सोल्यूशन यहाँ पे आ गया है क्योंकि हमारे पास फिर से एक एसिड है वीक और उसका कॉन्जुगेट बेस है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ फिर से कंसंट्रेशन सेम आ रहा है, आप देख सकते हो 2.4 इसके मिलीमोल्स है, तो कंसंट्रेशन फिर से सेम आ जाएगा, यानी जो pH आएगा वो आ जाएगा pKa2 और pKa2 की वैल्यू कितनी आ रही है, Ka2 is how much 10⁻⁸, so pKa2 सिंपली आ जाएगा 8 के बराबर। दिस इज द थर्ड केस। लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में हमारे पास फिर से वही H3PO4 है, फिर से वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, बनाएगा NaH2PO4 प्लस H2O। इस बार क्या दे रखा है, इस बार 40 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 है, यानी 4 मिलीमोल H3PO4 के हैं, 40 इंटू 0.25 NaOH का है, यानी 10 मिलीमोल NaOH के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 मिलीमोल H3PO4 का था, 10 मिलीमोल NaOH का था, इनकी रिएक्शन होगी, H3PO4 पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, 4 मिलीमोल NaH2PO4 बन जाएगा और 6 मिलीमोल NaOH बच जाएगा, यानी अभी और आगे रिएक्शन होगी। सो ये जो NaH2PO4 पहले स्टेप में बना है, ये और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा Na2HPO4 and H2O. Initial millimoles of NaH2PO4 is 4, NaOH is 6, दोनों में रिएक्शन होगी, NaH2PO4 पूरी तरीके से खत्म, NaOH कितना बच गया 2 मिलीमोल और Na2HPO4 कितना बन गया 4 मिलीमोल। ओके, यानी अभी आगे और रिएक्शन होगी, अभी भी NaOH यहां पे बचा हुआ है, तो ये जो Na2HPO4 है ये फिर से रिएक्ट करेगा बचे हुए NaOH के साथ। इस बार क्या बनेगा, इस बार बनेगा Na3PO4 and H2O। ओके, सो Na2HPO4 है 4 मिलीमोल, NaOH बचा हुआ है 2 मिलीमोल, NaOH पूरा खत्म हो जाएगा, इस बार 2 मिलीमोल Na2HPO4 बच जाएगा एंड 2 मिलीमोल Na3PO4 बन जाएगा। वापस से हमारे पास एक बफर सोल्यूशन आ गया जिसका pH हम कैसे निकालते थे, pH will be equal to pK plus log salt upon acid, बट यहाँ पे फिर से सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन सेम आएगा क्योंकि दोनों के मिलीमोल 2 आ रहे हैं, यानी pH will be equal to simply pK, और यहाँ पे जिस pK की हम बात करेंगे that will be pKa3। सो pKa3 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, it's K is 10⁻⁻12, so pKa3 will be 12। okay, so 12 will be the correct answer here। so this is our final answer। सबसे फर्स्ट केस में हमको pH मिलता है 3, नेक्स्ट केस में हमको pH मिलता है 5.5, देन हमको pH मिलता है 8 एंड देन हमको pH मिलता है 12। so this is our answer। I hope you have understood it well। Best of luck।